राहुल ने हाल ही में एक पुराना मकान खरीदा था। मकान में कई चीजें पुरानी थीं, लेकिन उसमें रखा एक बड़ा और भारी आईना उसकी नजर को तुरंत आकर्षित कर गया। आईना बेहद खूबसूरत था, लेकिन उसके चारों ओर खरोंच और दाग थे। पड़ोसियों ने बताया कि इस आईने से जुड़ी कई रहस्यमय कहानियां हैं। एक रात राहुल ने देखा कि आईने में उसकी परछाई कुछ अजीब तरह से हिल रही थी, जबकि वह पूरी तरह स्थिर खड़ा था। उसने इसे अपना भ्रम समझा और नजरअंदाज कर दिया। अगली रात आईने से एक धीमी सरसराहट की आवाज आने लगी। राहुल ने ध्यान से देखा तो आईने में अपनी परछाई के पीछे किसी और को खड़ा पाया। उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसने तुरंत वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जकड़ गए। आईने से एक भयानक चीख निकलती है और राहुल देखता है कि उसकी परछाई धीरे धीरे उसकी असली जगह लेने लगी। आईने के भीतर राहुल खुद को कैद पाता है और उसकी जगह अब आईने से निकली परछाई ने ले ली। आज भी जो कोई उस मकान में जाता है, उसे आईने में अपनी परछाई के साथ कोई और दिखता है। अक्स का बदला। नीतू को पुरानी चीजें इकट्ठा करने का शौक था। एक दिन उसे एक पुरानी हवेली से एक सुंदर लेकिन अजीब सा आईना मिला। वह आईना अपने घर ले आई और उसे अपनी दीवार पर टांग दिया। आईने में वह अक्सर एक धुंधली परछाई देखती थी। एक दिन उसने गौर किया कि आईने में दिखने वाली परछाई उसके जैसे ही कपड़े पहने हुए थी, लेकिन उसका चेहरा बहुत डरावना था। रात को आईने से लगातार अजीब आवाजें आने लगीं। जब नीतू ने जाकर देखा तो आईने में खुद को मुस्कुराते हुए देखा, लेकिन उस मुस्कान में एक अजीब सी क्रूरता थी। अचानक आईने के भीतर से एक हाथ निकला और नीतू को अपनी ओर खींचने की कोशिश करने लगा। नीतू ने खुद को छुड़ाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वह हाथ उसे भीतर खींच ही लेता है। अगली सुबह नीतू का परिवार उसे आईने के पास बेहोश पाता है, लेकिन असली नीतू अब उस आईने के भीतर कैद थी। बाहर जो नीतू थी वह अब एक अक्स थी, एक ऐसी परछाई जो अब परिवार को धीरे धीरे डराने और खत्म करने पर उतारू थी। शक। कभी कभी आईना सिर्फ आपका अक्स नहीं दिखाता, बल्कि आप आत्मा को निगलने की ताकत भी रखता है। नीतू अब पूरी तरह से आईने के भीतर फंसी हुई थी। बाहर उसकी असली पहचान एक अजीब सी परछाई बनकर रह गई थी, जो अब न सिर्फ नीतू के परिवार को डराती थी, बल्कि किसी भी व्यक्ति को अपने पास आते देख अपनी जगह बदल देती थी। उसका चेहरा अब एक डरावनी मुस्कान के साथ विकृत हो चुका था, जैसे वह अपनी आंख की कीमत पर किसी और को अपना स्थान देने के लिए तैयार हो। नीतू का परिवार घबराया हुआ था। हर रात घर में अजीब सी आवाजें आती, दीवारों पर खरोंच के निशान उभरने लगते थे और हर कमरे में हवा भारी सी महसूस होती थी। नीतू की मां, जिसने पहले इस आईने को नकारा था, अब पूरी तरह से समझ चुकी थी कि कोई सामान्य चीज नहीं थी जो उसके घर में हो रही थी। नीतू की मां ने एक तंत्र मंत्र विशेष से मदद मांगी। विशेष ने कहा कि यह आईना किसी अज्ञात शक्ति से जुड़ा हुआ था और यह आत्माओं को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता रखता था। वह बताता है कि जो भी इस आईने में खुद को देखता है, उसकी आत्मा धीरे धीरे आईने में कैद हो जाती है और फिर उस आत्मा के स्थान पर एक नई अक्स बनकर उसी घर में प्रकट होती है। विशेष ने बताया कि आईने से निजात पाने के लिए एक विशेष अनुष्ठान की आवश्यकता थी, जिसमें उस आईने के भीतर कैद आत्मा को मुक्त किया जाता। नीतू की मां ने उस अनुष्ठान को करने का निश्चय किया, लेकिन विशेष ने चेतावनी दी कि यह प्रक्रिया बेहद खतरनाक हो सकती है, क्योंकि यह आत्मा कभी भी अनुष्ठान में रुकावट डाल सकती है। एक रात जब नीतू की मां और तंत्र मंत्र विशेष अनुष्ठान करने के लिए तैयार हो गए, तो अचानक आईने से जोर जोर से चीखने की आवाजें आने लगीं। पूरा घर कांपने लगा, जैसे कुछ भयानक घटित होने वाला हो। जब अनुष्ठान शुरू हुआ तो अचानक आईने का कांच टूटने लगा और एक गहरी काली धुआं सी बाहर निकलने लगी। नीतू की मां और तंत्र मंत्र विशेष ने अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन जब उन्होंने आंखें खोली तो उन्होंने देखा कि आईने से एक और आत्मा बाहर निकलकर आ चुकी थी। वह आत्मा नीतू की तरह दिखती थी, लेकिन उसकी आंखों में एक खौफनाक गहराई थी। अब नीतू की मां और तंत्र मंत्र विशेष को समझ में आ गया कि यह आत्मा नीतू की नहीं, बल्कि उस अक्स की थी जो आईने के भीतर नीतू की जगह लेने के लिए तैयार था। अब आईना केवल एक साधारण वस्तु नहीं रह गया था, वह एक अदृश्य दरवाजा बन चुका था जो आत्माओं को अपनी ओर खींचता था और उन्हें अपना स्थान लेने के लिए प्रेरित करता था। कुछ रहस्य कभी हल नहीं हो पाते और कभी कभी हमें उन रहस्यों से खुद को बचाकर रहना चाहिए,
क्योंकि कभी कभी क्या दिखाई देता है वही खतरनाक होता है। अक्सकाबदला भाग, कहानी का आगे का भाग। आईने का भूतिया प्रभाव अब और भी गहरा हो चुका था। नीतू की मां और तंत्र मंत्र विशेष दोनों असहाय थे। आईने से निकलने वाली काली धू और गहरी चीखों ने सबको दहशत में डाल दिया था। तंत्र मंत्र विशेष ने चुपके से नीतू की मां को एक और रहस्यमयी उपाय बताया। यह उपाय पूरी तरह से खतरनाक था और इसमें उन्हें अपनी जान की बाजी लगानी पड़ सकती थी। हमें न सिर्फ आत्मा को बाहर निकालना बल्कि हमें उस आईने को पूरी तरह नष्ट भी करना होगा, तंत्र मंत्र विशेष ने कहा। लेकिन ध्यान रखना, इस प्रक्रिया में अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो आप दोनों इस भूतिया दायरे में फंसे रह जाएंगे और आईना और भी खतरनाक हो जाएगा। नीतू की मां ने पूरी हिम्मत जुटाई और योजना पर अमल करने का निर्णय लिया। उन्होंने अपनी बेटी को बचाने के लिए वह खतरा उठाने का निश्चय किया। रात का समय था जब आईने का अक्स और भी जटिल और क्रूर रूप में सामने आ रहा था। नीतू की मां और तंत्र मंत्र विशेष ने आईने के सामने आकर मंत्रोच्चारण करना शुरू किया। जैसे ही उन्होंने अंतिम मंत्र पढ़ा, आईने का कांच टूटकर बिखरने लगा और तभी एक भयंकर शक्ति ने उनका घेराव कर लिया। अचानक आईने का अक्स बाहर निकलकर उनकी ओर बढ़ने लगा। वह अक्स अब पूरी तरह से नीतू की जगह ले चुका था। उसकी आंखों में एक भयानक और डरावनी ललक थी, जैसे वह इन दोनों को अपनी जगह लेने के लिए चुनौती दे रहा हो। नीतू की मां ने अपनी पूरी शक्ति लगाते हुए एक अंतिम मंत्र उच्चारण किया, लेकिन वह शक्ति इतनी प्रबल थी कि वह खुद को और तंत्र मंत्र विशेष को खींचते हुए आईने के भीतर खींचने लगी। दोनों को यह एहसास हुआ कि उनका अस्तित्व अब आईने जुड़ चुका था और अगर उन्होंने पलटकर कोई गलती की तो वह आईने में सदा के लिए कैद हो सकते थे। फिर एक अजीब सी शांति छा गई। आईने का अक्स वापस कांच में समा गया और धीरे धीरे आईना शांत हो गया। अब आईना बिल्कुल सामान्य दिखाई दे रहा था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। नीतू की मां और तंत्र मंत्र विशेष की जान पर खतरा तो टल गया था, लेकिन अब उनके पास एक अजीब सा खालीपन था, क्योंकि आईना पूरी तरह से नष्ट नहीं हुआ था। अब वह एक खामोश, डरावनी और सुस्पष्ट वस्तु बन चुका था, जो भविष्य में किसी और को अपनी तरफ खींचने के लिए तैयार था। नीतू की मां ने उस आईने को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन उसके पास मौजूद रहस्यमयी शक्ति ने उसे हर बार पीछे हटा दिया। अब वह जान चुकी थी कि यह आईना कभी न कभी फिर से किसी को अपने जाल में फंसा सकता है। संदेश: कभी भी किसी रहस्य के साथ ज्यादा छेड़छाड़ न करें, क्योंकि वह रहस्य एक दिन आपके लिए मौत का कारण भी बन सकता है। आईने का रहस्य अब भी खत्म नहीं हुआ था। नीतू की मां ने महसूस किया कि आईने में एक अदृश्य, सशक्त शक्ति है जो उसे नष्ट करने से रोके रखती है। यह शक्ति किसी आत्मा की नहीं बल्कि खुद आईने की थी, एक बुरी और खतरनाक ताकत जो किसी भी कीमत पर अपनी जगह से हटना नहीं चाहती थी। नीतू की मां ने कई महीनों तक आईने को एक पुरानी अलमारी में बंद रखा ताकि वह फिर से किसी को नुकसान न पहुंचा सके, लेकिन अंदर ही अंदर वह जानती थी कि यह केवल एक अस्थायी समाधान था। आईना कभी न कभी बाहर आएगा और उसे अपनी घातक ताकत का एहसास कराएगा। एक दिन नीतू की मां को एक पुराना दस्तावेज मिला जो तंत्र मंत्र के बारे में एक प्राचीन किताब से था। किताब में लिखा था कि जो भी आईने को पूरी तरह से नष्ट करने का प्रयास करेगा, उसे एक बहुत बड़ी बलि चुकानी होगी। आईने को नष्ट करने के लिए उस पर एक जादुई शिला रखनी होती थी जो किसी खास समय पर ही काम करती थी, लेकिन वह समय कब आएगा यह कोई नहीं जानता था। नीतू की मां ने किताब में दिए गए निर्देशों का पालन करने का निर्णय लिया। उसने शिला को इकट्ठा किया और एक विशेष स्थान पर उसे रख दिया जहां आईने को हमेशा बंद रखा गया था। वह जानती थी कि यह कदम बहुत जोखिम भरा है, लेकिन अपने परिवार को उस भयावह आत्मा से बचाने के लिए उसे यह करना पड़ा। रात का समय था जब चांद की रोशनी से आईने की कांच की सतह पर हल्की सी चमक आ रही थी। अचानक आईने से एक खौफनाक आवाज आई, जैसे किसी ने जोर से चिल्लाया हो। यह आवाज घर के हर कोने में गूंजने लगी। नीतू की मां ने घबराते हुए शिला को उठाया और आईने के सामने रखा, लेकिन जैसे ही शिला आईने के पास पहुंची, आईने का कांच दरकने लगा। आईने के भीतर से एक अंधेरा धुआं बाहर आने लगा और एक भयावह चेहरा सामने उभरा। वह चेहरा नीतू का था, लेकिन उसके चेहरे पर विकृत हंसी थी और उसकी आंखों में एक खौफनाक चमक थी। वह अब पूरी तरह से एक और अस्तित्व बन चुका था और उसके चेहरे पर क्रूरता की छाप थी,
नीतू की मां को एहसास हुआ कि यह केवल नीतू की आत्मा नहीं थी, बल्कि वह आत्मा अब आईने की ताकत बन चुकी थी। आईने का अक्स अब पूरी तरह से अपने अस्तित्व को दावा कर चुका था और किसी भी कीमत पर आईने से बाहर आने के लिए तैयार था। जैसे ही शिला को आईने पर रखा गया, वह अक्स चीखते हुए आईने से बाहर निकलने लगा। लेकिन इसके साथ ही एक और अजीब सी घटना घटी। अचानक कमरे का तापमान बढ़ने लगा और चारों ओर अजीब सी हलचल होने लगी। शिला ने आईने को अपनी पकड़ में ले लिया था और आईना पूरी तरह से फटकर बिखरने लगा। आईने का कांच टुकड़े टुकड़े हो गया और उसी क्षण एक तेज रोशनी आईने से बाहर आई। नीतू की मां ने डरते डरते आंखें खोली, लेकिन आईने की जो शक्ति थी वह अब धीरे धीरे शांत हो रही थी। आईने का अस्तित्व समाप्त हो चुका था, लेकिन नीतू की मां जानती थी कि वह अब भी खतरे में है, क्योंकि उस आईने की शक्ति कभी भी वापस आ सकती है। आईने से जुड़ी आत्मा अब पूरी तरह से मुक्त हो चुकी थी और अब वह किसी और को अपने जाल में फंसाने के लिए तैयार हो सकती थी। संदेश: कुछ रहस्य हमेशा अनसुलझे रहते हैं और जब हम उन्हें उजागर करने की कोशिश करते हैं तो वे और भी खतरनाक हो सकते हैं। कभी कभी हमें उन रहस्यों को अनदेखा करना चाहिए, क्योंकि उनका असर हमारी दुनिया को चुपके से बदल सकता है।